बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल स्ट्रक्चर के लिहाज से जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनमें जो नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ साइटोस्केलेटन। देखिए बेटे, जिस तरह से एक जो सेल है उसके अंदर जो स्केलेटन है उसका मेन रोल क्या होता है कि वो एक सेल को या जिस तरह से एक बॉडी है उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसकी शेप को मेंटेन करता है। यहाँ पे भी उसी तरह से साइटोस्केलेटन जो होगा एक सेल की शेप को मेंटेन करेगा, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन मैं आपको ना स्टार्ट में बता रहा हूँ, आगे चल के हम बात करेंगे भी। जिस तरह से देखें हमारी बॉडी के अंदर ठीक है स्केलेटन वो बोन्स का बना हुआ है, वो बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर रिब केज है, जो रिब्स का बना हुआ है, जो चेस्ट हमारी बना रहा है, उसके अंदर क्या है, लंग्स सारा प्रोटेक्टेड है। लेकिन ये पूरा रिब केज जो है एक स्ट्रक्चर है जिसमें लंग्स और हार्ट वगैरह जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि जो रिब केज एक स्ट्रक्चर था, ये भी क्या है, वो बोन्स ने बनाया। और बोन किसका पार्ट थी, स्केलेटन का। फिर इसी तरह से देखें हमारी जो स्कल है, जो स्कल है वो बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, वो किससे बना हुआ है, बोन्स से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बोन्स हैं या जो स्केलेटन होता है वो सिर्फ एक स्केलेटल फ्रेमवर्क नहीं बनाता जो सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, बल्कि वो क्या करेगा, साथ साथ वो बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। जैसे हमने कहा है ना, रिब केज है, या इसी तरह से हमारा जो शोल्डर है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्कल होती है, स्कल में भी दो पार्ट्स हैं, टॉप वाला क्रेनियम और जो फ्रंट वाला फेशियल पार्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, बोन्स से बने हुए हैं। तो फिर बोन्स जो हैं वो सपोर्ट के साथ साथ सर्टेन जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। यहाँ पे साइटोस्केलेटन का हम अगर कह रहे हैं ना कि इसका मेन जो काम है वो क्या है, जस्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, कुछ ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी होंगे जो इस साइटोस्केलेटन से बनेंगे, वो खैर मैं बाद में बात करता हूँ। अब जो साइटोस्केलेटन है इसके अगर हम देखें ना, जो इसके अंदर बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो हम ये कहते हैं कि स्केलेटन जो है या साइटोस्केलेटन इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर और फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। यानी ये ट्यूबुलर या फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर्स होंगे इनसे क्या होगा, ये बना होता है, ठीक है ना। और वो जो ट्यूबुलर और फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिनसे बने होते हैं, और वो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। और उनमें जो नंबर 1 है, यहाँ पे मैं जिस तरह से लिख भी रहा हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल। नंबर 1 जो है ना, हम इस तरह से लिख देते हैं कि ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसी तरह से जो सेकंड होगा उसको बेटे हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल का। सेकंड इसमें कौन सा जी, इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और जो थर्ड वन होगा दैट इज़ माइक्रो फिलामेंट। ये वो 3 तरह के ना हम कहते हैं वो ट्यूब लाइक या रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अब बेटे जो यहाँ पे इस तरह से साइटोस्केलेटन में जो ये नाम मैं ये लिख रहा हूँ ना, कि जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और इस तरह से मैंने यहाँ पे ना इंटरमीडिएट जो वो फिलामेंट्स का नाम ये लिख दिया। तो बेटा एक याद रखें, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, इनका जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है। और इनका जो डायामीटर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसका जो डायामीटर होगा वो 25 नैनोमीटर होता है। कितना होगा डायामीटर, 25 नैनोमीटर। और इसी तरह से जो इंटरमीडिएट होंगे उनका जो डायामीटर है वो इनसे हम कहते हैं यानी कम होगा माइक्रोट्यूब्यूल से। वो क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल से कम होगा, लेकिन माइक्रोफिलामेंट के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं ये लिख रहा हूँ कि ये 7 नैनोमीटर क्या होगा, इनका डायामीटर है या थिकनेस है माइक्रोफिलामेंट की। और जो इंटरमीडिएट है ना,
इनका जो डायामीटर या इनकी थिकनेस होती है वो 8 से लेके 10 नैनोमीटर के दरमियान होगी। 8 से लेके क्या है 10 नैनोमीटर के दरमियान जो है वो क्या है डायामीटर किसका होगा, इंटरमीडिएट का। तो बेसिकली हम नाम जो थे ना वो थिकनेस की वजह से या डायामीटर की बेस पे दे रहे थे। अच्छा बेटे, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना, नाम से ज़ाहिर है कि ये बेसिकली क्या होते हैं कि दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। और बेटे ये लेंथ में जो है ना वेरी करते हैं और तकरीबन 0.2 से लेके यानी 0.2 से लेके 25 माइक्रोन, वो नैनोमीटर था ये माइक्रोमीटर है, तक इनकी क्या होगी लेंथ होगी। यानी लेंथ के लिहाज से ये क्या है शाबाश 2 से लेके 25 नैनोमीटर के दरमियान होते हैं। बाकी बेटे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे ये ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम नाम देते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये किससे बने होंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। और उस ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो है वो क्या होंगे, हम कहते हैं कि 2 सब यूनिट्स हैं। क्या होंगे इस तरह से 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट को बेटे हम ये जैसे मैंने रेड वाला शो कर दिया ना, इसको हम क्या नाम देते हैं कि ये अल्फ़ा सब यूनिट है। ये क्या होता है अल्फ़ा सब यूनिट है। और इसके साथ ये सेकंड में लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा दिस विल बी द बीटा। एक अल्फ़ा सब यूनिट होता है और दूसरा कौन सा होगा बीटा सब यूनिट। और ये जो अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स होते हैं ना, ये लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होंगे स्पायरल मैनर में। तो ये क्या करते हैं बना देंगे एक माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखिए मैं उसके ना जस्ट ये ऐसे ना कंप्लीट तो नहीं ड्रॉ कर रहा, जस्ट आपको एक आइडिया सा दे देता हूँ। ये देखिए बेटे इस तरह से क्या था, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या है माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसमें उसी तरह से जो अल्फ़ा और बीटा जो सब यूनिट्स होंगे बेटे वो इस तरह से जैसे जो मैं कर रहा हूँ ना, ये लाइन से ड्रा कर रहा हूँ, फिर इसके साथ ना ज़रा आपको ड्रा करते हुए ना यूँ थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ग्रीन कलर में मैंने ऐसे बना दिए हैं, ये क्या थे जी, वो सब यूनिट्स हैं। ये क्या है वो सब यूनिट्स से इसके ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के इस तरह से जो सब यूनिट्स हैं वो हम क्या कहते हैं, यूँ अल्टरनेट पैटर्न में ना एक दूसरे के साथ क्या है ये अरेंज होंगे। ये देखें ना इस तरह से मैं ये लेयर्स बना रहा हूँ और इन लेयर्स में ये देख लो जो ग्रीन वाले डॉट्स हैं जिनको हमने किससे शो किया है जी, बीटा सब यूनिट्स हैं। ठीक है, ये पूरी ना जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना होगा ना उसमें इसी तरह के आपको जो है ना ये सब यूनिट्स हैं वो नज़र आएंगे। अल्फ़ा और बीटा होंगे जो कि क्या होते हैं अल्टरनेट पैटर्न में मौजूद होंगे, जो कि क्या होते हैं अल्टरनेट पैटर्न के साथ इस तरह से मौजूद होते हैं। ये अल्फ़ा थे। अब देखिए मैं इसमें ना ये सारा ऐसे ही बना देता हूँ कि ये वो क्या थी, एक हमारे पास ना इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये बन गया। ये देख लें बेटे, इसमें अब जो रेड वाले डॉट्स हैं ये यूँ समझ लें कि ये मैं ड्रा जो कर रहा हूँ ना ये कौन से हैं, बीटा सॉरी अल्फ़ा, क्योंकि ग्रीन वालों को हमने ना बीटा कह दिया था, तो रेड वाले जो ना वो क्या है अल्फ़ा। और बेटा अब ख़ुद आप देखें इसमें ये मैं अल्टरनेट पैटर्न के साथ क्या कर रहा हूँ, इनको यूँ अरेंज कर रहा हूँ। और अगर आप थोड़ा सा अरेंजमेंट पे गौर भी करें ना, ये हमें क्या है इस तरह से स्पाइरल मैनर के अंदर जब वो अरेंजमेंट इसकी फील हो रही है। तो इस तरह से ये ना क्या बन गया माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना ज़रा साइटोस्केलेटन का पार्ट होगा, और ये जो साइटोस्केलेटन जो होता है ना ये थ्रू आउट साइटोप्लाज्म आपको नज़र आएगा। और बेटा ये सिर्फ याद रखें कि ये हम कहते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, यानी ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता,
ये यूकैरियोटिक सेल्स में होगा। और साथ ही ना ये याद रखें कि ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इनके ये दरमियान में इस तरह से क्या एक नेटवर्क सा है ट्यूब्यूल्स का या फिलामेंट्स का, जो कि क्या है एक्सटेंड कर रहा होता है। अब बेटा ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है ना, ठीक है, एक आसान सा इसका हम ये कहते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट तो ये प्रोवाइड करता ही है स्केलेटन की वजह से, लेकिन बेटे ये ख़ास तौर पे ना जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के, जिसमें हम कहते हैं ना एक स्ट्रक्चर जो सेंट्रीओल है, ठीक है, जो सेंट्रीओल भी आपने पढ़ा हुआ है यूकैरियोटिक सेल में होता है ना, एनिमल सेल के अंदर के जो सेल डिवीजन में जिसका रोल होगा, वो सेंट्रीओल भी जो है इन माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। सेंट्रीओल भी किससे बना हुआ है? इन माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। और ये सेंट्रीओल आगे जो स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा या स्पिंडल एपरेटस बनाता है, जिसको आप ना यूँ इस तरह से माइटोटिक एपरेटस का नाम देते हैं, तो वो भी क्या होगा? इन्हीं माइक्रो ट्यूब्यूल से बनेगा। और ये ख़ास तौर पे ना जो सेल डिवीजन होती है, और उस सेल डिवीजन में जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स के ना स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, वो क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में भी हेल्प करेंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे, ये उसके आप कह सकते हैं क्रोमोसोम के डिवीजन और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से इसका जो सारा रोल है माइक्रोट्यूब्यूल का, वो क्या हो गया? सेल डिवीजन के साथ। नेक्स्ट बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, जो सीलिया है, और यहाँ पे इस तरह से मैं फ्लैजेला लिख रहा हूँ। ये जो सीलिया और फ्लैजेला है ना, ये भी सेल के स्ट्रक्चर हैं, बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और वो भी क्या होंगे? सीलिया और फ्लैजेला, शाबाश, इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं। वो किससे बने हुए? माइक्रोट्यूब्यूल से। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, देखें ना, ये जैसे मैंने कहा था हमारी बॉडी के अंदर बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जैसे रिब केज है जिससे चेस्ट बन रही है, स्कल जो है वो भी क्या है? बोन से बनी है। तो यानी बोन जो होता है वो स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल स्केलेटन, साइटोस्केलेटन का पार्ट है, लेकिन वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी बना रहे हैं, जैसे सेंट्रीओल हो गया, सीलिया या फ्लैजेला होते हैं। इसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की तरफ। वो तो मैंने आपको शुरू में कह दिया कि वो क्या है, आप कह सकते हैं डायामीटर जो होता है ना माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के दरमियान होता है 8 से 10, तो इस वजह से हम इनको ना इंटरमीडिएट कहते हैं। लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो इंटरमीडिएट के लिहाज से ना, कि जैसे हमने यहाँ पे कहा था ना, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, तो मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ कि ये किससे बनी होगी? वाइमेंटिन प्रोटीन। ये किससे बनेंगे? जो वाइमेंटिन प्रोटीन है उससे बनेगी। और बेटे एक इंटरमीडिएट जिस साथ फिलामेंट बनती है ना, तो जो वाइमेंटिन सब यूनिट्स हैं, क्या करेंगे? जो वाइमेंटिन सब यूनिट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करके वाइमेंटिन, शाबाश, चेन बना देंगे, वाइमेंटिन चेन बनेगी। और 3 वाइमेंटिन चेन्स जो होती हैं, यानी 3 जो है ना वाइमेंटिन वाली वो जो चेन्स बनी है, वो क्या करेंगे? कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होगी वो बना देंगे। अब देखिए मिसाल के तौर पे ना, मैं यहाँ पे उसी तरह से ये ना चेन्स बना रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल ये एक चेन थी हमारे पास इस तरह से, और ये देखें उसी के साथ ना ये जस्ट लाइक दिस दूसरी चेन है जो कि क्या कर रही है? ऐसे कॉइल कर रही है। और ये देख लें मैं तीसरी चेन अब ये बना रहा हूँ, वो यूँ पहली 2 के गिर्द क्या करती है? ऐसे कॉइल। अब ना अगर मैं वाइमेंटिन सब यूनिट्स ना, ये देखें ना जैसे डॉट्स बना रहा हूँ, ये डॉट्स को ना आप समझ लें कि ये वाइमेंटिन सब यूनिट से, ये देखें एक वो इन सब यूनिट्स की क्या है? एक चेन। फिर देखें इसी तरह से ना
ये मैं इसमें दूसरी चेन भी ले रहा हूँ, वही वाले देखें वाइमेंटन सब यूनिट की ये दूसरी चेन है। और बेटे इसी तरह से ये देखें ये तीसरी वो चेन थी, ठीक है ना, ये तीसरी वो चेन है जो कि क्या है, इस तरह से फर्दर यूं कॉइलिंग कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं ना ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट बन गई है। और इस इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर क्या है, ये आपको तीन जो है वो वाइमेंटन चेन्स आपस में कॉइल करती हुई जो है वो दिखाई दे रही हैं। और बेटे ये इतनी टाइटली कॉइल्ड होती हैं कि दरमियान में कोई हॉलो स्पेस नहीं होती। अब देखें ना, जैसे हमने ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहा ना, एक सिलेंडर सा बनता है, अंदर से वो हॉलो होता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट इसको कह रहे हैं वो ट्यूबुलर नहीं है, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। बाकी रह गया बेटे इसमें अगर हम फंक्शन की बात करें ना, तो इसका जो मेन काम होता है वो है कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, किसको, टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इन दोनों जो थी ना मेम्ब्रेन्स, इनको ये क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इस तरह से सेल की क्या है, शेप को मेंटेन करेगी। अब बेटे हम नेक्स्ट से आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट, जिसमें हमने कहा था यानी डायामीटर या थिकनेस के लिहाज से ये सबसे कम होते हैं। अब बेटे जिस तरह से यहाँ पे थी ना, ये वाइमेंटन प्रोटीन का हमने जिक्र किया, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन है। तो जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं इनमें ना हम कहते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। माइक्रोफिलामेंट में क्या होंगी, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होंगी जिनसे ये क्या है, बने होते हैं। अब उनमें ना एक प्रोटीन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से, क्या है ये एक्टिन, दूसरी जो होगी ट्रोपोनिन, और तीसरी ना यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ट्रोपोमायोसिन। क्या है, इस तरह से ना यहाँ पे ये 3 प्रोटीन्स हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, जिनसे क्या होगी ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये बनी होती है। अच्छा बेटे अब ना जो माइक्रोफिलामेंट का ये स्ट्रक्चर बनता है ना, उसमें यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जो एक्टिन वाली प्रोटीन है उसके साथ ये देखिए मैंने मेजर लिख दिया, यानी जो मेन प्रोटीन होती है, मेजर प्रोटीन है, वो कौन सी है, ये एक्टिन वाली होती है। यानी मेजर प्रोटीन कौन सी हो जाएगी इसमें, एक्टिन, और बाकी जो है ना वो माइनर होती हैं। लेकिन ना ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन तो चले माइनर में आ गई, लेकिन वो हैं फिलामेंट का ही पार्ट, वो फिलामेंट के पार्ट होती हैं। लेकिन चूंकि एक्टिन प्रोटीन मेजर है, अमाउंट में ज़्यादा होती है, तो बाज़ का हम माइक्रोफिलामेंट जो होती है ना उसको एक नाम दे देते हैं इस तरह से एक्टिन फिलामेंट का। यानी माइक्रोफिलामेंट का दूसरा नाम क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट। और वो क्यों हम इसको देते हैं, बिकॉज मेजर प्रोटीन इज़ द एक्टिन। अच्छा बेटे अब मैं थोड़े से इसमें ये बात करूँगा, देखिए कि ये ना पूरा स्ट्रक्चर जो वो बनता कैसे है। मिसाल के तौर पे बेटे देखें इस तरह से ना, ये मैं यूं कर रहा हूँ कि एक ये देखें ना ऐसे लाइन से ये ड्रॉ कर दी है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, ये समझ लें हमारे पास क्या थी, दिस इज़ द एक्टिन पेप्टाइड। ये क्या है, वो एक्टिन की पेप्टाइड चेन थी, ये अभी स्ट्रेट है। फिर देखें वही वाली क्या, ये एरो क्या ज़ाहिर कर रहा है, वो कॉइल करती है और इस तरह से ये क्या बना देगी, शाबाश, एक ग्लोबुलर शेप बना देगी, जिसको आप क्या नाम देते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन, या बेटे आप इसको ना शॉर्टली जी एक्टिन भी लिख सकते हैं। यानी क्या थे, एक्टिन पेप्टाइड जो चेन थी उसने कॉइल करके इस तरह से क्या किया है, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको आप ग्लोबुलर एक्टिन या जी एक्टिन का नाम देंगे। फिर ना ये जो ग्लोबुलर एक्टिन के जो होते हैं ना, ये देख लें बहुत सारे ये मैं मॉलिक्यूल्स ऐसे बना रहा हूँ, ये वही वाली ग्लोबुलर एक्टिन है, जी एक्टिन है। ये देखें मैं इसको क्या कहूँगा, ये अभी क्या बन गई है,
ये हमारे पास एक जी एक्टिन चेन बन गई है। ये क्या बन गई? जी एक्टिन चेन। अब बेटे ये जो जी एक्टिन चेन है ना, ये देखें फर्दर मैं एक एरो ऐसे ले जाता हूँ, ये एक चेन बनी थी। अब देखें ये मैं ऐसे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये देखें ये दूसरी है और ये क्या शो कर रही है, एक दूसरे के गिर्द ये कॉइलिंग हो रही है। और देखो बेटे ये वाला ना जैसे मैंने किया है ना कि वो जी एक्टिन की चेन बनाई थी, ये एक चेन है। और इसी तरह से ये देखें दूसरी जी एक्टिन की चेन जो पहले वाले के गिर्द क्या करती है, यूं कॉइल कर रही होगी। अब देखें जब यूं दो चेन्स एक दूसरे के गिर्द कॉइल करती हैं ना, तो इसको बेटे हम क्या नाम दे देते हैं कि ये क्या बन गया, फिलामेंटस एक्टिन। ये क्या बन गया, फिलामेंटस एक्टिन ये बन गया। अब बेटे देखें ये जो फिलामेंटस एक्टिन है ना, ये फर्दर क्या करेगी। अब मैं उसी को दोबारा से ये ड्रा कर रहा हूँ। ये देखें आपकी ताकि ना ये प्रैक्टिस भी हो जाए और ये देख लें ये दोनों चेन्स क्या कर रही हैं, इस तरह से एक दूसरे के गिर्द ना वो जैसे होती है ना बीड्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, यानी जैसे तस्बीह होती है ना दानों वाली, तो उसमें यानी जो दाने हैं उनको बीड्स आप कहते हैं। अगर आप उसको ना डबल कर लें ना और इस तरह से एक दूसरे के गिर्द कॉइल करें, जैसा वो तस्बीह का वो स्ट्रक्चर नज़र आता है ना कि बीड्स की वो चेन से आपस में कॉइल, ये उस तरह से ना। और बेटे ये जिसको आप फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं ना, इसको आप शॉर्टली एफ एक्टिन बी लिख सकते हो। इसको शॉर्टली क्या आप एफ एक्टिन बी लिख सकते हैं। अब देखें ये जो एफ एक्टिन चेन थी ना, इसके गिर्द हमने क्या कहा है, ये फर्दर दो और प्रोटीन थी, एक ट्रोपोमायोसिन। ये बेटे देखें अभी मैं जो ऐसे बना रहा हूँ ना, ये रेड कलर में ये एक पेप्टाइड चेन है, ये देख लें दूसरी पेप्टाइड चेन है। और ये क्या कर रही है, जो फिलामेंटस एक्टिन थी उसके गिर्द क्या है, ये कॉइल करती है। ये देख लें, इसको मैं लेबल कर देता हूँ कि दिस इज़ अ ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, उसमें क्या थी, एक पहले फिलामेंटस एक्टिन थी, उसके गिर्द क्या हैं, दो चेन्स हैं किसके, ट्रोपोमायोसिन की, वो कॉइल कर रही हैं। अब ये जो तीसरी आ जाती है ना प्रोटीन, जो ट्रोपोनिन जिसको आप कहेंगे, आप क्या नाम देंगे उसको, ट्रोपोनिन का। अब देखिए बेटे ये जो ट्रोपोनिन है मैं इसको ये कहता हूँ कि बेसिकली ना ये वाली जो प्रोटीन होती है ना, ये थोड़ी सी मैं इसको ना ऐसे डिफरेंट ये बना रहा हूँ कि देखें मैं इसमें ना ये ग्रीन वाले और रेड वाले थोड़े से ना बड़े साइज़ के ये डॉट्स बना देता हूँ। बाद में मैं इसको ना थोड़ा और बड़ा करके भी दिखाता हूँ आपको। तो बेटा इसमें क्या होगा कि ये जो आपको इस तरह से इसमें नज़र आ रहे हैं ना, ये और मैंने कंटिन्यूस भी नहीं बनाए, ये देखें मैं ना थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे बना रहा हूँ। और ये तीन जो है वो डॉट्स जो ना इस तरह से उनकी एक कलेक्शन बना दी है। और ये जो थ्री डॉट्स की जो कलेक्शन है, यानी जिसमें एक रेड डॉट था, एक ब्लू है और एक ग्रीन है, इनको बेटे हम नाम देते हैं कि ये क्या है, ट्रोपोनिन है। ये क्या है, वो ट्रोपोनिन है। अब बेटे देखें ट्रोपोनिन जो थी ना वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। देखें एक्टिन जो थी वो कॉन्टीन्यूस चेन थी, फिर इसी तरह से जो ट्रोपोमायोसिन ये रेड वाली है वो भी कॉन्टीन्यूस है, लेकिन ट्रोपोनिन जो होती है ना, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि दैट इज़ प्रेजेंट इन डिसकॉन्टीन्यूस मैनर। वो क्या होगी, डिसकॉन्टीन्यूस मैनर के अंदर होगी, तो इंटरवल्स के ऊपर मौजूद होती है। और वैसे भी ना अगर आप ना अलग से देखना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा ना इसको ट्रोपोनिन को इधर लिख भी देता हूँ कि जो ट्रोपोनिन है दैट इज़ अ 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स। ये क्या होता है, एक 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स है। और उसमें बेटे ये देखें एक ग्रीन कलर की पेप्टाइड चेन हमने शो की, दूसरी रेड कलर की होती है और तीसरी क्या है, ब्लू कलर की, ये मैंने शो की है। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, वो इंशाल्लाह हम ना जब मसल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना सेकंड ईयर में, वहाँ पे बात करेंगे। तो TNI होती है, TNT और
जो है वो TNT होगा, TNC होगा और TNI, ये 3 है। TN फॉर ट्रोपोनिन होता है। अब ना ये जो 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं ना, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन की हैं और ये देख लें इंटरवल्स के ऊपर मौजूद हैं। तो बेटा अब ना जो हमारे पास इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन गया ना ये वाला, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा कि ये क्या एक माइक्रो फिलामेंट है। ये देख लें एक माइक्रो फिलामेंट बन गई जब तीनों प्रोटीन्स मिल गई। बाकी रह गया बेटे जैसे हर एक के ना फंक्शन से इसमें भी क्या होगा, सबसे जो आसान सा ना वो तो आप कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट जब वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा बेटे मैं एक ना यहाँ पे साइक्लोसिस लिख रहा हूँ। साइक्लोसिस को हम ना एक नाम देते हैं कि इट इज़ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक, ये स्ट्रीमिंग होगी। ये क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। और बाकी रह गया इसमें बेटे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये है कि जो साइटोप्लाज्म है ना एक सेल के अंदर, वो सर्कुलर मैनर के अंदर क्या करता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। ये देखें ना, मैं यूँ डायग्रामेटिकली ऐसे बना देता हूँ। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस तरह से सेल था, ये क्या है वो न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म है ना वो यूँ सर्कुलर मैनर के अंदर जो होता है ना ये जैसा मूव करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अच्छा, इसमें एक आखिरी बात कि जो मसल सेल्स हैं ना उनके अंदर यही वाले जो होंगे जो माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं ना, इनको हम मायोफिलामेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है ना, इनको हम क्या नाम देते हैं, मायोफिलामेंट। और बेटे ये जो मायोफिलामेंट्स होती हैं ना, ये जैसा कंट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं ना, तो जो सेल है वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। देखें जैसे मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो बेसिकली ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो मायोफिलामेंट्स की वजह से है। और मायोफिलामेंट में ना 2 फिलामेंट होती हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। एक होती है ये वाली जो हमने नाम दिया है एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट भी कहते हैं, और दूसरी इसके साथ होती है मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट। वो असल में कंट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, तो मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। होपफुली ये सारा आपको ये समझ आ गया होगा कि जो साइटोस्केलेटन है उसके ये 3 कंपोनेंट्स है और हर एक की जो केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है। इजाज़त दीजिए, थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।